जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और किस कारण उसे सारा जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है, और वह कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, एक समय की बात है। भगवान विष्णु सागर की गहराइयों में शेष नाग पर विराजमान थे। चारों ओर शांति और दिव्यता का वातावरण था। भगवान विष्णु के चरणों में बैठी देवी लक्ष्मी मन में कुछ प्रश्न लिए उनके पास आईं। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने आई हूं, जिनका उत्तर जानने की मेरी गहरी इच्छा है। भगवान विष्णु ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। देवी लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता और वह जीवन भर निसंतान रहती है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है और बिना पति के जीवन में दुख झेलती है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो अपने पति के होते हुए भी जीवन में दुखी रहती है। भगवान विष्णु ने गंभीर होकर कुछ देर ध्यान किया, फिर बोले, हे देवी, इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, पर ध्यान रखना, इसे पूरा सुनना, नहीं तो इसका गूढ़ अर्थ समझ में नहीं आएगा। देवी लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक आपकी कथा सुनूंगी। भगवान विष्णु ने कथा प्रारंभ की। एक समय की बात है। ऋषिकेश नाम के गांव में एक धनी राजा रहता था। उस राजा के 2 पुत्र थे और दोनों का विवाह हो चुका था। राजा और उसकी पत्नी दोनों का स्वभाव अत्यंत कठोर और निर्दयी था। उनके क्रूर व्यवहार के कारण उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था। राजा का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी उनके जैसे ही स्वभाव के थे, अत्यंत कठोर और निर्दयी। लेकिन राजा का छोटा बेटा और उसकी पत्नी दोनों ही सरल और विनम्र स्वभाव के थे। राजा की छोटी बहू, जिसका नाम सुधा था, बहुत सुंदर, सुशील और सभी कार्यों में निपुण थी। वह अकेले ही पूरे घर का सारा काम करती थी। सुबह और शाम का भोजन बनाना, सभी के कपड़े धोना, ये सब कार्य उसी के जिम्मे थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा की पत्नी और बड़ी बहू उसे हमेशा अपमानित करती थीं और ताने मारती थीं। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, राजा की बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू को एक पुत्री। राजा की पत्नी अपनी छोटी बहू को हमेशा ताने मारती रहती थी, यह कहकर कि वह पुत्र नहीं, पुत्री की माता है। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, अब मैं तुम्हें उस राजा की छोटी बहू सुधा की कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। राजा की पत्नी का स्वभाव अत्यंत कठोर था और वह अपनी छोटी बहू सुधा को बहुत परेशान करती थी। सुधा घर का सारा काम करती थी, फिर भी उसकी सास उसे ताने मारती, डांटती और गालियां देती। सुधा चाहे जितना भी काम कर ले, उसकी सास कभी संतुष्ट नहीं होती थी। एक दिन की बात है, सुधा घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी राजा की पत्नी, जो उसकी सास थी, बोली, इतनी देर हो गई और तू अब तक झाड़ू ही लगा रही है। मैं मंदिर जा रही हूं, जब तक मैं लौटूं खाना तैयार हो जाना चाहिए। अगर मेरे आने तक खाना नहीं बना तो तुझे बख्शूंगी नहीं। इतना कहकर उसकी सास मंदिर चली गई। बेचारी सुधा घर की सफाई करके जल्दी से खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय उसके मन में विचार आया, मैं इतना सारा काम करती हूं, फिर भी मेरी सास मुझसे हमेशा नाराज रहती है और मुझे कभी प्यार से बात नहीं करती। सुधा यह सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ, लगता है सासू मां जल्दी ही वापस आ गई हैं। यह सोचकर वह घबरा गई और डरते डरते दरवाजे पर पहुंची। जब सुधा ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े थे। उनका चेहरा दिव्य तेज से दमक रहा था, माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था। साधु को देखकर सुधा ने उन्हें प्रणाम किया। साधु महाराज बोले, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन करा सकती हो? सुधा ने विनम्रता से कहा,
महाराज जी, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सासू माँ बहुत कठोर स्वभाव की है। वह मुझे बहुत डांटेंगी, क्योंकि वह मंदिर गई हैं और जल्द ही लौटने वाली हैं। अगर उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो वह मुझे बहुत मारेंगी। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। साधु महाराज ने फिर कहा, बेटी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बस थोड़ा सा भोजन करा दो। साधु की यह बात सुनकर सुधा को उन पर दया आ गई। उसने उन्हें घर के भीतर बुलाया और सम्मानपूर्वक भोजन परोसा। साधु महाराज अभी भोजन कर ही रहे थे कि तभी अचानक उसकी सास मंदिर से लौट आई। सास ने जब साधु को भोजन करते देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वह चिल्लाई, ये मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं। तू किसी भी राह चलते भिखारी को यहां भोजन क्यों करा रही है, जो हर कोई यहां आकर भोजन करके चला जाएगा? और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाएगी? मित्रों, इतना कहकर सेठ की पत्नी ने उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर रास्ते में फेंक दिया। फिर उसने सुधा से कहा, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं? अब घर के लोग क्या खाएंगे? फिर सुधा डरते हुए बोली, साधु महाराज को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने उन्हें भोजन दे दिया था, और उन्हें मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। आप इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने अपने हिस्से का दिया है। यह सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर सुधा को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। मित्रों, सेठ की पत्नी ने उस बेचारी को घर से निकाल दिया। सुधा सारी रात दरवाजे के पास बैठकर रोती रही और अपनी सास से दरवाजा खोलने के लिए विनती करती रही, लेकिन उसकी सास इतनी निर्दय थी कि उसे तनिक भी दया नहीं आई। उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर सुधा ने सोचा, अब मुझे अपने मायके ही जाना पड़ेगा। लेकिन फिर वह सोचने लगी, इस हालत में यदि मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरे पिताजी की बदनामी होगी। ये सब सोचने के बाद वह अपने मायके नहीं जाती, बल्कि घर से बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ती है। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंचती है। तभी बारिश होने लगती है। फिर सुधा वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने दुखों को सोचकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद होती है तो वहां पर एक साधु महात्मा आते हैं और सुधा से पूछते हैं, बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मित्रों, फिर सुधा ने रोते हुए साधु महात्मा को सारी बात बताई। साधु महात्मा ने कहा, वह लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा और सच्चे मन से करोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सन्यासी महात्मा वहां से चले गए। फिर सुधा अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। यह सोचकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए तथा 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन मिलन से एक गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन मिलन से बांझ पुत्री की प्राप्ति होती है। मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अतिश्रेष्ठ और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर उस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर सुधा अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। फिर उसने जंगल में एक कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया। एक दिन उसका पति अपनी पत्नी को खोजते हुए सुधा के पास आ पहुंचा। मित्रों, अपने पति को देखकर सुधा उसके गले से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। फिर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, तुम घर चलो। अपने पति की बात सुनकर सुधा ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगा।
फिर सुधा ने अपने मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ सहवास किया और वह गर्भवती हो गई। सुबह स्नान करके सुधा पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी और उसका पति खाना बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ी काटने के लिए चला गया। फिर एक भयंकर तूफान आया जिससे उनकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुधा उसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगी। तभी जोर जोर से बिजली चमकने लगी और उसी पेड़ पर दो राक्षसियां आकर बैठ गईं, जिस पेड़ के नीचे सुधा बैठी थी। फिर वे राक्षसियां आपस में बात करने लगीं। अब यह स्थान सुरक्षित नहीं है, हमें अब अपना खजाना यहां से ले जाकर कहीं दूसरी जगह रख देना चाहिए। तभी उनमें से एक राक्षसी ने पेड़ को उठाकर दूसरी जगह रख दिया। मित्रों, उसी पेड़ के जड़ पर बैठी हुई सुधा यह सब देख सुन रही थी। जब राक्षसी ने पेड़ को उठाकर हटाया तो वहां पर बहुत सारा खजाना था, जिसे देखकर सुधा हैरान रह गई। फिर वे दोनों राक्षसियां उस खजाने को अपने साथ लेकर चली गईं, लेकिन खजाना इतना ज्यादा था कि वे एक बार में उसे पूरा नहीं ले जा सकीं। मित्रों, भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप आगे की कथा कहिए, मैं ध्यानपूर्वक सुन रही हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वह दोनों राक्षसियां वहां से चली गईं और फिर सुधा पेड़ के नीचे से निकलकर बाहर आती है। वह अपनी साड़ी के आंचल में बचा हुआ खजाना भर लेती है और मन ही मन सोचने लगी, यह सारा सोना लेकर मैं अपनी ससुराल जाऊंगी तो मेरी सास इतना सारा खजाना देखकर खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का काम भी नहीं करवाएंगी। सुधा यह सोच ही रही थी कि तभी उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर आ गया और सुधा से कहने लगा, इतना सारा बहुमूल्य खजाना तुम कहां से लाई हो? सुधा ने अपने पति को राक्षसियों वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है। फिर दोनों घर जाते हैं और घर जाते ही सुधा ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी, तू इतना सारा सोना कहां से लाई हो? मित्रों, भोली भाली सुधा ने अपनी सास को राक्षसियों वाली सारी बात बता दी। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद सुधा से कहने लगी, इतने खजाने से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना, चांदी और बहुमूल्य खजाना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था। इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तो सुधा बोली, मां जी, इतना सारा सोना तो है और लाती तो क्या होता? तो उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी 7 पुश्तें बैठकर खातीं, फिर भी सोना खत्म न होता। अब देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। सुधा ने अपनी सास को रोकते हुए कहा, नहीं मां जी, आप वहां मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां कुछ दिनों पहले सुधा बैठी थी। थोड़ी देर बाद वहां पर दोनों राक्षसियां आईं। जब वे देखती हैं कि उनका खजाना कम है तो वे समझ जाती हैं कि किसी को हमारे खजाने के बारे में पता चल गया है। वे दोनों राक्षसियां इधर उधर ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें सुधा की सास दिख जाती है। फिर वे दोनों राक्षसियां उसे मारकर खा जाती हैं। मित्रों, इधर सुधा अपनी सास के आने का इंतजार कर रही थी। कई दिन बीत गए। जब उसकी सास लौटकर नहीं आई तो वह समझ गई कि उसकी सास को दोनों राक्षसियों ने मार कर खा लिया है। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से सुधा की सास की मृत्यु हो गई, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। फिर कुछ समय बाद सुधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति के बाद सुधा बहुत खुश थी और उसने अपने घर में एक दावत रखी, जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसे आशीर्वाद दिया। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा सुधा को पुत्र न होने को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। मित्रों, इस प्रकार से आज की कथा समाप्त हुई। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी,
अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो हे देवी लक्ष्मी, सुनो। जो स्त्रियां साधु महात्मा के द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती हैं और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती हैं और अपनी मनमानी करती हैं, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। तो सुनो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगलसूत्र पहनती हैं और जहां भी जाती हैं बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के जाती हैं तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती हैं और पराये मर्दों के साथ भोग विलास करती हैं, ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को सदैव पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी लक्ष्मी, यह वह स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती हैं और पूजा पाठ भी नहीं करती हैं। ऐसी स्त्रियों के कारण घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता और उनके घर में गरीबी और दरिद्रता फैली रहती है। जो स्त्रियां अपने पति की बिना आज्ञा के कहीं भी चली जाती हैं और पति के मना करने पर भी नहीं मानती और उसकी एक भी बात नहीं मानती हैं, ऐसी स्त्रियां जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं करती हैं और हमेशा दुखी जीवन जीती हैं। इसलिए एक स्त्री को अपने पति के साथ चरित्रवान जीवन व्यतीत करना चाहिए और नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहे। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी तो आदि कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें। मित्रों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।